गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनोद पाल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आई एम विनोद पाल। आई वेलकम्स यू टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम हियर गोइंग टू डिस्कस द यूज ऑफ मस्ट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मस्ट का यूज बताऊंगा, ये कहाँ पे होता है। अक्सर आप देखेंगे हिंदी में मस्ट का यूज लास्ट में पड़ेगा या कोई अनिवार्यता आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके यूज के लिए सबसे पहले हम लोग कर्ता को लिखते हैं। कर्ता के बाद हम लोग मस्ट लगाएंगे। मस्ट के बाद हम लोग लगाएंगे क्रिया, जिसको वर्ब भी बोलते हैं, और उसके बाद जो बचेगा कर्म। अभी मैं एग्जांपल दूंगा दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, राम को जाना पड़ेगा। राम को जाना पड़ेगा। इस नियम के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कर्ता की इंग्लिश लिखनी है, फिर मस्ट का, फिर क्रिया और फिर कर्म। यहाँ पे कर्ता राम है तो सबसे पहले राम, उसके बाद मस्ट, उसके बाद क्रिया। क्रिया यहाँ पे जाना है तो गो। राम मस्ट गो। बहुत इजी है दोस्तों, आप लोग इस नियम के हिसाब से लगाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को 2-3 एग्जांपल और देता हूँ, फिर आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाएगा। मुझे घर जाना पड़ेगा। मुझे घर जाना पड़ेगा, इसमें मुझे में कर्ता मुझे है, जाना क्रिया है, घर जो है वो कर्म है। तो दोस्तों नियम के हिसाब से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर्ता की इंग्लिश लिखेंगे। कर्ता मुझे मीन्स आई। फिर उसके बाद मैंने बताया था मस्ट, उसके बाद क्रिया है जाना गो, उसके बाद बचा घर होम। आई मस्ट गो टू होम। एक और एग्जांपल देता हूं दोस्तों। विजय विजय को पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे कर्ता इसमें विजय है तो सबसे पहले हम विजय की इंग्लिश लगाएंगे। विजय मस्ट रीड। विजय मस्ट रीड। सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद मस्ट, मस्ट के बाद रीड। दोस्तों बहुत ही इजी है, आप लोग चाहे तो कुछ एग्जांपल्स मैं और दे सकता हूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। तभी आइए मैं आप लोगों को अनिवार्यता वाला भी एग्जांपल दे के समझा देता हूं कि और मस्ट कहाँ पे लगता है। जहाँ पे कभी कभी कोई भी काम करने के लिए जोर दिया जाता है वहाँ पे भी मस्ट का यूज होता है। जैसे तुम्हें घर जाना ही चाहिए। ये देखिए, इसमें ये बता रहा है कि तुम्हें घर जाना ही चाहिए या तुम्हें घर जाना ही पड़ेगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे भी मस्ट का यूज होगा। यहाँ पे सबसे पहले कर्ता की इंग्लिश आएगी यू, फिर मस्ट, जाना की इंग्लिश गो, क्रिया, उसके बाद बचा कर्म घर, गो टू होम। तो ये दो तरह से दोस्तों मस्ट का यूज होता है। एक तो लास्ट में पड़ेगा आएगा, दूसरा ऐसा कुछ अनिवार्य काम रहे जैसे जाना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, तो उसके लिए भी मस्ट का यूज होता है। एक एग्जांपल और देता हूँ। सीता को लिखना पड़ेगा।
या सीता को लिखना ही चाहिए। ये दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे नियम के हिसाब से सीता मस्ट, लिखना की अंग्रेजी राइट, WRITE, सीता मस्ट राइट। तो दोस्तों ये एग्जांपल है मस्ट का। आप लोगों को अगर कहीं भी ऐसा कुछ आए तो आप लोग मस्ट लगा के यूज कर सकते हैं, और कुछ रहेगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अभी मैं आप लोगों को एक यूज और बता देता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कैन का यूज, CAN, कैन का मीन्स सकना। कोई भी काम कर सकना होता है। इसका रूल्स है कर्ता, फिर कैन, फिर क्रिया। रुको दोस्तों, कैन का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे लास्ट में सकना आता है। यहाँ पे सबसे पहले कर्ता की इंग्लिश लिखी जाती है, फिर कैन लिखा जाता है, उसके बाद क्रिया लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। अर्पिता पढ़ सकती है। राम जा सकता है। देखिए यहाँ पे जिस वाक्य के लास्ट में सकना आता है, सकता हूँ, सकती हूँ, ये यहाँ पे सकना आता है तो वहाँ पे कैन का यूज किया जाता है। यहाँ पे इसकी इंग्लिश रूल्स के हिसाब से सबसे पहले कर्ता अर्पिता, कैन, फिर क्रिया पढ़ना, रीड। यहाँ पे राम जा सकता है तो सबसे पहले कर्ता राम, उसके बाद कैन, उसके बाद क्रिया यहाँ पे है कि राम जाना, गो। दोस्तों बहुत ही इजी है ये तरीका कैन का यूज। जहाँ पे सकता सकती आएगा वहाँ पे कैन का यूज होता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करने का नियम है सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद कैन, कैन के बाद क्रिया लगाया जाता है। अगर इसी में निगेटिव आ गया तो उसकी इंग्लिश कैसे होगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। अगर किसी में निगेटिव आता है तो सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कैन, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वह पढ़ नहीं सकती, वह पढ़ नहीं सकती। तो नियम के हिसाब से सी, फिर कैन, फिर नॉट, क्रिया बचा है पढ़ना, रीड। अब आ गया मैं, हो नहीं सकता, आई कैन, फिर नॉट, फिर क्रिया सोना, रीड। नकारात्मक निगेटिव भी दोस्तों बहुत ही आसान है। यहाँ पे सबसे पहले कर्ता, फिर कैन, फिर नॉट, फिर क्रिया आता है। और आपको एग्जाम्पल दिया दोस्तों, इसी तरह से सब कुछ रहेगा। आप लोग कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। अगर कहीं भी कुछ रहेगा आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर इसी में प्रश्नवाचक आ गया तो इसको कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। अगर क्वेश्चन मार्क सबसे पहले ही आता है तो वहाँ पे सबसे पहले कैन, फिर कर्ता, फिर क्रिया।
सबसे पहले कैन लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे वहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है और क्या क्यों ये सब पहले ही आता है। जैसे क्या मैं घर जा सकता हूँ, क्या मैं घर जा सकता हूँ। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले कैन आई गो, कैन करता आई, फिर गो, फिर बचा कर, घर, गो टू होम। ये हो गया दोस्तों अगर क्वेश्चन मार्क पहले ही आ जाता है। तो एक एग्जांपल और दे दूँ आप लोगों को। क्या राम पढ़ सकता है। कैन राम रीड। सबसे पहले क्या आया है तो कैन, कैन के बाद करता राम, उसके बाद क्रिया रीड। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन मार्क। ये करता मैंने आपको लोगों को आज कैन के बारे में बताया। अगर कुछ भी डाउट लगे या कोई एग्जांपल आप लोगों को ना समझ में आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।